तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आप लोगों से एग्रीकल्चर में एनिमल पर, पशुपालन पर हम बात करेंगे। और पशुपालन में स्टूडेंट्स हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, ठीक है, वो है स्टूडेंट्स देवनी। जी, देवनी। तो स्टूडेंट्स ये बताइए, ये देवनी जो है ये क्या गाय है, क्या ये कोई एक सीप है? ठीक है, देवनी संबंधित है, पेपर में ऐसा पूछा जाता है। जी, देवनी संबंधित है, किससे संबंधित है? क्या ये बफेलो से संबंधित है? क्या ये भैंस है? या स्टूडेंट्स देवनी जो है ये एक प्रकार का प्लांट है? क्या ये एक प्रकार का पौधा है? क्या ये किसी भैंस का नाम है? क्या ये किसी भेड़ का नाम है या किसी गाय का नाम है? इस तरीके से हमसे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं हर साल। क्या होगा जरा बताइए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं आप कि ये एक प्रकार की क्या है, गाय है। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये एक प्रकार की क्या है, गाय है, देवनी नाम की। अब बच्चों देवनी गाय जो है, ठीक है, ये किस गाय से मिलती जुलती है? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया जो देवनी गाय है किस गाय से मिलती जुलती है, तो क्या लिखेंगे आप? क्या ये साहिवाल गाय से मिलती जुलती है? क्या ये, ठीक है, हमारी अमृत महल गाय से मिलती जुलती है? क्या ये जर्सी गाय से मिलती जुलती है? क्या ये थारपारकर से मिलती जुलती है? किस गाय से मिलती जुलती है जरा बताओ। तो स्टूडेंट्स यदि आप इस गाय को देखेंगे तो मैं पहले आपको गाय दिखा देता हूं कि देखने में कैसी होती है गाय, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से आप लोगों को ये गाय नजर आएगी। देखो आप, व्हाइट कलर की गाय है और माथे पर हल्का सा ब्लैक सा स्पॉट है, धब्बा है। बोले जी सर बिल्कुल, ठीक है। अब ये गाय किससे मिलती जुलती है वो भी आपको दिखाते हैं देखने में, यदि आप पहचान कर पाए तो, ठीक है। तो क्या बच्चों उसकी शारीरिक बनावट जो है आप लोगों को, ठीक है, क्या इस तरीके से नजर आ रही है? यदि उसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे जो हमने दिखाया था, तो क्या वो इस तरीके से नजर आ रहा देख के? कलर बस अलग है, कलर बस अलग है, लेकिन है क्या इसी तरीके से, थोड़ा सा हस्ट पुस्ट टाइप की? तो बोले यस। तो जो देवनी गाय है स्टूडेंट्स, ये किससे मिलती जुलती है? तो सर ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, समान है। किसके जैसे? गिर गाय के जैसे। गिर गाय, ठीक है, गिर गाय। गिर गाय का उत्पत्ति स्थान कहां है? गिर गाय का उत्पत्ति स्थान है गुजरात। गिर जो गाय है ये कहां पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। तो देवनी नाम की गाय कहां पाई जाती है? क्या ये महाराष्ट्र में पाई जाती है? क्या ये राजस्थान में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में पाई जाती है? देवनी नाम की गाय कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र। वेरी गुड, ओके। और कोई यदि आंसर देना चाहे तो जरा बताइए, क्या आंसर देना चाहेंगे आप? क्या ये देवनी गाय जो है ये महाराष्ट्र की है? क्योंकि मैंने ऑप्शन में आपको महाराष्ट्र दिया ही नहीं था, फिर भी आपने महाराष्ट्र लगा दिया। चलिए, तो वेरी गुड, आपने सही आंसर दिया हुआ है। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया इसका ओरिजिन प्लेस क्या है, ओरिजिन प्लेस, ओरिजिन प्लेस मतलब होता है कि जहां इसके पुराने साक्ष्य मिलते हैं वो उत्पत्ति स्थान माना जाता है। तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या होगा? इसका उत्पत्ति स्थान होगा स्टूडेंट्स हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है इसका उत्पत्ति स्थान होगा। जी, आपसे बनेगा, पेपर में यदि पूछ लिया जाएगा तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें नहीं जाएगी। क्लियर है? बोलिए यस सर।
बिल्कुल क्लियर है। चलो, अब स्टूडेंट्स यदि आपसे ये पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई बताइए ये जो हमारी गाय है, ठीक है, क्या स्टूडेंट्स ये हमारी दुधारू गाय है? क्या स्टूडेंट्स ये हमारी, ठीक है, भारवाहक गाय है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या ये गाय हमारी जो है, ठीक है, मिल्च पर्पस की है, ठीक है, या स्टूडेंट्स ये हमारी गाय जो है ये, ठीक है, डार्फ पर्पस की, एक नाम सुना है आपने डार्फ? एक होता है मिल्च, मिल्च मतलब होता है हमारा दुधारू, और एक कौन सा होता है हमारा सर, एक होता है डार्फ, ठीक है, या ड्राफ्ट जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं भारवाहक। तो ये गाय क्या दुधारू है या भारवाहक है या ये दोनों हैं? जी, कैसी है ये गाय? तो बच्चों ये दोनों हैं, ये दुधारू भी है और ये डार्फ भी है। तो ये क्या होता है सर, इसे कहा जाता है, जब ये दोनों तरीके की होती है तो इन्हें कहा जाता है डुअल पर्पस। डुअल पर्पस मतलब होता है द्विकाजी। तो पेपर में पूछा जाता है कि भैया कौन सी नस्ल जो है द्विकाजी नस्ल होगा, तो ये कैसी नस्ल है, ये होती है द्विकाजी नस्ल, जो दोनों काम में आती है, मतलब दूध भी देगी और इनके जो बछड़े हैं उनसे आप खेती भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देवनी गाय का उत्पत्ति स्थान महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र का भी एक जिला है, कौन सा जिला है? महाराष्ट्र के कौन से जिले से संबंधित है ये देवनी गाय? तो स्टूडेंट्स एक नाम सुना है आपने, लातूर डिस्ट्रिक्ट, लातूर नाम सुना होगा, लातूर का, महाराष्ट्र का एक फेमस जगह का नाम है लातूर, ठीक है। चलो, कुछ लोगों ने ये नाम नहीं सुना होगा, चलो मैं एक और नाम बता रहा हूं आपको, ठीक है, सोच के बताइएगा ये नाम सुना है कि नहीं सुना है। बर्धा, सुना है बर्धा? लोग बाग इलाज कराने जाते हैं यहां पर, काफी फेमस जगह है बर्धा। जी, तो ये जगह है महाराष्ट्र की जहां पर, ठीक है, सबसे पहली देवनी गाय के जो है पुराने साक्ष्य मिले हुए हैं। तो ये हमसे पेपर में पूछा जाता है कि भैया देवनी गाय का उत्पत्ति स्थान महाराष्ट्र के किस जिले में है? तो वर्धा, या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा लातूर। क्या इसे कोई और नाम से भी जाना जाता है? देवनी गाय को क्या और नाम से भी जाना जाता है? निकनेम होते हैं ना लोग, जैसे आपके निकनेम होते हैं घर में, तो गाय के भी निकनेम हो सकते हैं। क्या निकनेम है इसका, जरा बताओ, क्या कहते हैं इसको लोग? और जी, तो जो हमारी देवनी गाय होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसके यदि आप नाम में आएंगे, ठीक है, तो इसे कहा जाता है जी डोंगरी। नाम सुना है आपने डोंगरी? बोलिए सर, डोंगरी नाम तो सुना हुआ है, लेकिन ये गाय का नाम है, ये आपको पता नहीं होगा। कौन सा नाम? डोंगरी या डोंगारी, ये नाम इसका होता है। एक और नाम क्या होता है इसका? एक और नाम होता है स्टूडेंट्स आपका दक्कनी। क्या हो नाम होता है? दक्कनी या डक्कनी, ये भी इसी का नाम है जी। डोंगर पति भी इसी का नाम है। कौन सा नाम? डोंगर पति, ये भी इसी का नाम होता है जी। डोंगरी, डक्कनी, डोंगरपति, ये इन्हीं के नाम है। तो यदि आप लोगों से पूछा जाएगा तो बन जाएंगे, तीनों नाम किसके हैं? देवनी नाम की गाय के हैं। चलिए, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, इसके कुछ और भी पॉइंट्स पर चलते हैं। क्या बच्चों इसी गाय को सूरती भी कहा जाता है? सूरती, क्या देवनी गाय का ही एक और नाम जो है वो सूरती है? बताइए, क्योंकि आप जब भी पढ़ेंगे तो सूरती नाम की होती है भैंस, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करेगा ये पॉइंट आप लोगों को। सूरती क्या है? सूरती भैंस है,
सूरती भेड़ है, सूरती बकरी है। तो सूरती जो होती है स्टूडेंट्स, ये होती भैंस। सूरती फेमस किस लिए है? भैंस के नाम। एक भैंस का नाम है सूरती, ठीक है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, सूरती पर, ठीक है, जो गुजरात में पाई जाती है। लेकिन सूरती जो है वो देवनी गाय का नाम भी है, ठीक है। तो सूरती गाय का नाम भी होता है, ये भी याद रखिएगा, लेकिन ज्यादा याद मत रखिएगा, क्योंकि ये भैंस का नाम में ज्यादा पेपर में आता है। गाय के नाम में सूरती बहुत कम बार आया है, लेकिन फिर भी यदि बाय चांस भैंस ना मिले तो याद रखना कि ये गाय का नाम भी होता है, ठीक है। चलिए, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, हम कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन, देवनी गाय का उत्पत्ति स्थान महाराष्ट्र, ठीक है। डोंगरपति किस गाय का अन्य नाम है? देवनी का, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यदि बनेंगे तो क्या आप हैंडल कर सकते हैं जो आपको अभी बता रहे हैं? देख लीजिए, बनेगा। ओके, आइए, अब हम, ठीक है, कुछ क्वेश्चनों से आपको जो है अवगत कराते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। एक वर्ड है स्टूडेंट्स हमारा विनिंग। ये क्या चीज होता है बताइए? जो विनिंग मतलब है, ये क्या चीज है? एनीवन कोई जानता हो थोड़ा बहुत? क्या होता है बच्चों विनिंग? कोई भी बच्चा जानता हो तो जरा मुझे बताइए कि हाँ सर, हमने सुना है ये शब्द, और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इजी नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है जो आपको अभी हम पूछ रहे हैं। दूध छुड़ाना। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब है दूध छुड़ाना, मतलब चाहे आप अपने घर के बच्चे को दूध छुड़ाते हैं, जैसे माँ का दूध पीते ना बच्चे, फिर उसको हम छुड़वाते हैं। तो गाय के बछड़ों को दूध छुड़वाना क्या है? वीनिंग कहलाता है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो वीनिंग का मतलब क्या होता है? वीनिंग, वीनिंग का मतलब होता है दूध छुड़ाना। तो लिखेंगे इसमें, वीनिंग इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल, स्ट्रेसफुल पीरियड इन द प्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ काफ। मतलब गाय के बछड़े या भैंस के बछड़े या भेड़ के बछड़े, बछड़ा कोई भी हो सकता है, ठीक है, गाय के बछड़े के, ठीक है, उत्पादक जीवन, उत्पादक जीवन में दूध छुड़ाना, दूध छुड़ाना। भैया जब दूध छूटेगा तो ही क्या करेगा बच्चा? ठीक है, दूसरी चीजें खाएगा, नहीं खाएगा। यदि आप बच्चे को दूध पिलाते रहो तो उसको तो दूसरी चीज मांगेगा ही नहीं आपसे। सही बात है क्या भैया? छोटे बच्चे को यदि आप दूध पिलाते रहे तो वो कोई और चीज क्यों मांगेगा खाने के लिए? जानवर भी ऐसे ही है ना, जब जानवर के बच्चे का पूरा पेट जो है वो गाय के दूध से भर जाएगा तो बेचारा घास थोड़ी खाएगा। बोले यस सर। तो ये वीनिंग होता है। इससे पेपर में क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है जरा उस पर भी हम चर्चा करेंगे, कैसे क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछे जा चुके हैं। आइए उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन बना है, दी मेजर एडवांटेज, दी मेजर एडवांटेज ऑफ वीनिंग इन काउ इज। जी,
ये काफी बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा भाई आपके हिसाब से? एनीवन जरा बताइए। जी, तो बोले सर गायों में दूध छुड़ाने, क्योंकि वीनिंग का मतलब दूध छुड़ाना होता है जानवरों को, तो गायों में दूध छुड़ाने का प्रमुख लाभ क्या है? कोई भी गाय जो है अपने बछड़ों को यदि हम उसका दूध छुड़वा दें तो उससे क्या होगा? इससे टू गेट क्लीन मिल्क, अब हमें जो है बिल्कुल साफ सुथरा दूध मिलेगा। साफ दूध पाने के लिए हम दूध छुड़ा सकते हैं कि भैया हमें साफ सुथरा दूध मिलेगा और पूरा दूध मिल जाएगा, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, दूसरा टू गेट स्ट्रॉन्ग काफ, स्ट्रॉन्ग काफ, मजबूत बछड़ा मिलेगा, इससे हमें मजबूत बछड़ा मिलेगा। क्या इस कारण से छुड़वा दिए दूध हमने? ठीक है, फिर तीसरा टू गेट कंटिन्यूअस मिल्क, लगातार दूध मिलते रहेगा, इससे लगातार दूध मिलेगा। क्या लग रहा है आपको तीनों में से किसके साथ जाना चाहेंगे आप? बताओ, क्या साफ दूध मिलते रहेगा या मजबूत बछड़ा मिलेगा या लगातार दूध मिलते रहेगा? सभी के साथ भी जा सकते हैं आप, ऑल ऑफ दीज के साथ। चलिए वेरी गुड। नहीं देखो, आपको भावुक नहीं होना है, भावुक नहीं होना है बेटा, आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। इमोशन थोड़े से बचा के रखो, इमोशन के शिकार नहीं होना है आपको। ओवर एक्साइटमेंट यहां पर हानिकारक होगा। चलिए, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ऑल ऑफ दीज लगा दीजिए या ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। चलिए, अब आपके घर में कोई गाय थी और आपने उसको दूध छुड़वा दिए, तो जरूरी थोड़ी है कि आप उसकी अच्छे से देखभाल करोगे, उसको आप सुबह शाम दोपहर अच्छे से घास देने वाले हो, ठीक है, उसको आप जो है खली चूनी देने वाले हो, जिसे हम लोग केक कहते हैं, वो देने वाले हो। ये गारंटी थोड़ी है। हाँ, लेकिन ये गारंटी है कि यदि वो माँ का दूध पीते रहेगा, गाय का दूध पीते रहेगा, तो स्वाभाविक से उसका तो शरीर मजबूत होगा। नहीं होगा शरीर मजबूत? वो सर बिल्कुल होगा। तो भैया स्ट्रॉन्ग बछड़ा ही बन जाएगा गाय का दूध छुड़ाने से, तो इसकी क्या गारंटी है? जैसे भाई कोई किसी माँ का जो छोटा सा बच्चा रहेगा, जैसे इंसानों के बच्चों की बात करें, भी माँ का दूध हमने छुड़वा दिए हैं और अब क्या कर रहे हैं, मम्मी का दूध छुड़वाने के बाद में उसको सेरेलैक्स पिला रहे हैं, उसको रोटियां खिला रहे हैं, और खिला रहे नहीं खिला रहे इसकी कोई गारंटी नहीं। और कितना खिला रहे हैं, ज्यादा खिला दिए पता चले और दिक्कत हो जाए। तो स्ट्रॉन्ग काफ मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भैया जो वीनिंग करने का मतलब जो है वो, ठीक है, क्या होगा, बछड़ा स्ट्रॉन्ग मिलेगा, यही होगा इसका मतलब। तो सर ये नहीं। चलो, यदि आपने दूध छुड़वा दिए हैं तो गाय लगातार दूध देगी, इसकी क्या गारंटी? आपने उसके बच्चे को दूध छुड़वा दिए हैं तो वो लात भी मार सकती है, भैया नहीं देना मुझे दूध, तुमने मेरे बच्चे को दूध छुड़वा दी। कई गाय ऐसी भी होती, कई गाय ऐसी भी होती हैं जिनका दूध नहीं निकलता बाद में, फिर है गारंटी है, कौन देता है गारंटी कि सर हाँ दूध छुड़वा दीजिए गाय जरूर दूध देगी और ज्यादा दूध देने लगेगी? क्या गारंटी है इसकी बताओ? वो सर कोई गारंटी नहीं है। और पहली बात, यदि दूध निकलते रहेगा, मतलब यदि बच्चा दूध पीते रहेगा, ठीक है, तो क्या हो रहा है, बोल सर दूध जो निकलता है वो निकलता है किससे? सर प्यार वाले हार्मोन से, इमोशन वाले हार्मोन से, ठीक है। यदि आपने देखा होगा, जिस गाय का, जिस भैंस का, बकरी का, या ठीक है भेड़ का बच्चा मर जाता है तो उनका दूध जो है वो सूख जाता है, दूध में कमी आ जाती है, कई बार तो वो दूध देना ही बंद कर देते हैं। तो बोले यस सर बिल्कुल सही बात है।
तो इसकी क्या गारंटी भैया वो लगातार दूध देगा? यदि आपने दूध छुड़वा दिए हैं और उसके बच्चे के साथ में अटैचमेंट था कि मेरा बच्चा दूध पिएगा, भाई रहता है, जानवरों में भी बहुत अटैचमेंट रहता है, तो इसकी क्या गारंटी बताओ? ठीक है, तो आप यहां पर प्रैक्टिकल नहीं सोच पाए भैया। यदि आप दूध छुड़वा रहे हो, इसका मतलब है कि हमें क्या मिलने वाला है? दूध बिल्कुल क्लीन मिलेगा, किसी प्रकार के कोई बैक्टीरिया नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब बछड़ा नहीं पिएगा तो थन गंदे नहीं होने वाले, मतलब उसके मुंह में जो लार वगैरह होगी, कोई भी ऐसे तत्व मौजूद होते हैं, ठीक है, जिससे गंदगी पैदा हो सके। और पहली बात, पूरा साफ दूध मिलेगा टोटल। तो ये कारण बन सकता है प्रैक्टिकल यदि सोचा जाए तो, कि भैया साफ दूध मिलेगा, किसी प्रकार की कोई बैक्टीरिया या किसी प्रकार की ऐसी, ठीक है, चीजों से दूध बचा रहेगा। तो आप यहां पर जो है वो प्रैक्टिकल नहीं सोच पाए और आंसर गलत दे दिए। आया है पेपर में ये क्वेश्चन, और इन्हीं ऑप्शनों के साथ जो आपको अभी ऑप्शन दिए हैं। बस चौथा ऑप्शन ये है ऑल ऑफ दीज वाला, और मैक्सिमम बच्चे ऑल ऑफ दीज के साथ चले जाएंगे, या ऑप्शन बी और सी वाले। ए की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं गया, तो आप लोगों का ध्यान जाना चाहिए भाई, दिक्कत ना हो। चलिए, बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं जाएगी। ठीक है, तो अब यदि हम इसमें और आगे चर्चा करें तो ये बताइएगा बच्चों, ठीक है, आपसे पेपर में दिया जाए, ठीक है, एक और क्वेश्चन, ये पेपर में कई बार आ चुका है। बेस्ट पीएच फॉर सीमेन प्रिजर्वेशन। आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, वीर, ठीक है, प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है सर? संरक्षण, या क्या कहेंगे उसको? प्रिजर्वेशन मतलब क्या होता है? आप लोग कहते हैं हमने प्रिजर्व करके रख दिया है, संरक्षित या एकत्रित, क्या होगा प्रिजर्वेशन का मतलब? जरा बताओ। जैसे आप पनीर को प्रिजर्व करके रखते हो, केक को प्रिजर्व करके रखते हैं क्या आप लोग? केक खाते हैं? बोले यस सर प्रिजर्व रहता है केक। बोले सर बिल्कुल रहता है। अचार प्रिजर्व रहता है क्या घर में? बोले यस सर प्रिजर्व रखते हैं हम लोग। तो सर इसका मतलब होता है संरक्षित, वीर संरक्षित करने के लिए पीएच मान है जी, कितना एक पीएच होना चाहिए जिससे जो है वीर को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है? क्या ये पीएच मान 6.4 होना चाहिए, या ये 7.4 होना चाहिए, या ये 6.8 होना चाहिए, या ये 7.2 होना चाहिए? नहीं, सारे ऑप्शन मिलते जुलते हैं, एक्यूरेसी के साथ लगाना पड़ेगा। अब एक शब्द लिखा है यहां पर, बेस्ट, ठीक है, सबसे अच्छा ऐसा बोल सकते हैं, एक शब्द यूज कर सकते हो, सबसे अच्छा। आपने ये बताया है ये अच्छा है, 6.8 अच्छा है, सबसे अच्छा क्या होगा? सबसे अच्छा पीएच मान होगा स्टूडेंट्स 6.7, 6.7। अरे भाई, आप पीएच में यदि नीचे की ओर जा रहे हो, मतलब पीएच को क्या कर रहे हो आप? कम कर रहे हो। इसका मतलब आप किसकी ओर जा रहे हो सर? एसिड की ओर जा रहे हो, अम्ल की तरफ जा रहे हो, अम्ल की तरफ जा रहे हो आप, तो खट्टा हो जाएगा ना, खराब नहीं हो जाएगा पीएच आप फिर वीर। बोले यस सर ये भी सही बात है। तो जितने भी उन्नत किस्म के सांड होते हैं उनका जो वीर है उसको जो प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है, एकत्र करके रखा जाता है, फिर उसको मार्केट में बेच दिया जाता है, तो उसका जो पीएच स्टोर करने का वो कितना रखा जाता है? 7.2 रखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और इसमें कुछ मिलाया जाता है क्या साथ में? क्योंकि वीर की मात्रा जो है काफी कम होती है, तो फिर इसको मार्केट में बेचने के लिए क्या इसमें कुछ मिलाया जाता है साथ में, भैया जिससे ये क्या हो जाए, थोड़ा सा क्वांटिटी में बढ़ जाए? कोकोनट ऑयल मिलाया जाता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वीर को स्टूडेंट्स क्या करने के लिए, थोड़ा सा, ठीक है, मात्रा को बढ़ाने के लिए इसमें जो सीमेन होता है
इसमें क्या मिलाया जाता है? इसमें मिलाया जाता है स्टूडेंट्स कोकोनट ऑयल, नारियल तेल मिलाते हैं, थोड़ा सा नारियल तेल जी। और क्या मिलाते हैं? क्या अंडा मिलाया जाता है? अंडा, बोलो यस सर। इसमें और क्या मिलाया जाता है सर? इसमें एग भी मिला सकते हो, अंडा मिलाया जाता है। जो अंदर वाला भाग होता है ना अंडे का, लिक्विड वाला, देखा होगा आपने मार्केट में या कभी टीवी वगैरह में देखा होगा, तो अंडे में देखा होगा आपने, जैसे अंडे फोड़ते हैं तो एक पानी जैसा निकलता है, तरल पदार्थ, चिपचिपा सा, देखा है? बोले यस सर, बिल्कुल देखा है। क्या ये नारियल का तेल भी चिपचिपा सा होता है? बोले यस सर, बिल्कुल चिपचिपा सा होता है। क्या ये जो वीर्य है ये भी चिपचिपा होता है? बोले यस सर, बिल्कुल चिपचिपा होता है। ये इनका जो डेंसिटी लेवल है ये लगभग वैसे ही होता है। तो इसलिए क्या करते हैं मार्केट में इनको बेचने के लिए, ठीक है, या इनकी थोड़ी सी मात्रा बढ़ाने के लिए वीर में या तो कोकोनट ऑयल मिलाया जाता है या तो अंडा मिलाया जाता है। अंडे का जो अंदर वाला भाग होता है वो मिलाते हैं। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या मिलाया जाता है, तो ये दो चीजें इसमें हम लोग मिलाते हैं। क्लियर है? बनेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी भाई? देख लीजिए। चलिए आगे की ओर इसमें चर्चा करेंगे। ये बताइए स्टूडेंट्स, एक बहुत ही सिंपल सा आपसे क्वेश्चन यहां पर हम पूछेंगे अभी, ठीक है। देख लेते हैं कितने बच्चों को, क्या सभी लोगों ने पनीर खाया है? पनीर जिसे हम लोग चीज कहते हैं, खाओ पनीर? बोले यस सर, बिल्कुल खाया है, ठीक है। पनीर की सब्जी, ठीक है, शादियों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। भले ही कहीं बने ना बने, लेकिन शादियों के लिए एक बेस्ट माना गया है कि भैया पनीर की सब्जी होना मतलब, ठीक है, काफी अच्छा, उसको शुभ संकेत माना जाता है। बोले यस सर, पता नहीं क्यों कैसे ट्रेंड में आ गया, लेकिन पनीर ट्रेंड में रहता है शादियों में। चलिए अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, पनीर जो है क्या है? पनीर एक है, ऐसा भी उसको यदि हम चाहें तो लिख सकते हैं कि पनीर एक है, क्योंकि इसी से बना है। तो पनीर क्या है यदि मैं आपसे चर्चा करूं? पहला ऑप्शन आपको दे रहे हैं हम लोग, क्या बच्चों ये सांद्रित मिल्क से बना हुआ है? सांद्रित दुग्ध उत्पाद है ये, जिसे हम लोग कहते हैं। क्या ये कंसंट्रेट करके बनाया गया है? कंसंट्रेट मिल्क प्रोडक्ट है? या बच्चों ये फर्मेंटेशन से बनाया गया है, फर्मेंटेटेड मिल्क है, फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट? एक बहुत ही शानदार टॉपिक की शुरुआत हो रही है यहां से, ठीक है। क्या ये हमारा किण्वित दूध उत्पाद है? क्या स्टूडेंट्स ये कोगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट होगा? क्या ये कोगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट होगा, जिसे हम लोग कहते हैं जमा हुआ दूध उत्पाद? क्या ये होगा? तीसरा स्टूडेंट्स, क्या ये ड्राइड मिल्क से मिलकर बना हुआ है? ड्राइड मिल्क प्रोडक्ट, जिसे हम लोग बोल सकते हैं सूखा दूध, ठीक है, उत्पाद। और ये चारों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। कंसंट्रेटेड मिल्क हम पढ़ेंगे, किण्वित मिल्क हम पढ़ेंगे। चलिए, पनीर खाए हो आपने? पनीर बुरा मान जाएगा यदि आंसर नहीं दिए तो, गलत आंसर मत देना। जी, चलिए, आप जैसे आंसर दे रहे हैं इसका मतलब है कि पनीर पक्का बुरा मानने वाला है। ओके, और कोई? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो इसमें चर्चा करेंगे जो आप आंसर देना चाह रहे हैं उसी से, ठीक है, कि आपके आंसर वैसे क्यों निकल रहे हैं। चलिए, इसमें कुछ लोग जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बी वाले के साथ। तो आइए थोड़े से आपके मन के डाउट जो है वो थोड़े थोड़े दूर कर देते हैं। फर्मेंटेटेड का मतलब होता है
कि अभी आंसर नहीं है ये ना, ये वाला आंसर नहीं है। फर्मेंटेट का मतलब क्या होता है सर? फर्मेंटेट का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर दिया जाए, सड़ा दिया जाए। यदि मैं आपसे बात करूं कि मुझे दही चाहिए, दही दही जो है जिसे हम लोग कर्ड कहते हैं, दही किसका एग्जाम्पल होगा बच्चों? सर दही जो है दूध को खराब किया गया है, दूध को सड़ाया गया है ना, नहीं सड़ाया गया, 4 दिन 5 दिन दूध जो है, ठीक है, किसी बर्तन में रहता है, तो दही किसका एग्जाम्पल होगा? सर दही होगा फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल। जलेबी आप खाते हैं सर, जलेबी फर्मेंटेट का एग्जाम्पल होगा, ये फर्मेंटेट हो जाएगा। तो क्या पनीर को ऐसे सड़ाया जाता है कि भैया दूध को खराब कर दिए फिर जो है उससे जो है बन जाएगा? बोल सर नहीं। तो सर फर्मेंटेशन तो समझ में आ गया होगा आप लोगों की, सर फर्मेंटेशन हो ही नहीं सकता। चलो, आपने देखा है स्टूडेंट्स मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर देखा क्या? बोलिए सर दूध पाउडर मार्केट में आता है, वो कैसा होता है दूध पाउडर? बच्चों को पिलाते हैं, बहुत बड़ा मार्केट है मिल्क पाउडर का। तो सर जब दूध को बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं, जब दूध पूरा सूख जाता है, उसका पूरा पानी निकल जाता है, तो वो क्या हो जाता है सर? वो हो जाता है ड्राइड मिल्क। तो सर ये भी नहीं हो सकता। अब बचे सर दो ऑप्शन, 50-50 आप लोगों के लिए है। अब इस 50-50 में किसके साथ जाना चाहोगे जी? एनीवन। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं आप लोग, और बाद में पछतावा ना हो ऐसे आंसर दीजिएगा। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है सर? कोगुलेशन का मतलब होता है, ठीक है, किसी चीज का जमना। कोगुलेट का मतलब होता है किसी चीज का क्या होना? जमना। जमना मतलब, ठीक है, थोड़े से क्या हो जाते हैं, पार्टिकल बड़े हो जाते हैं। और कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेट, एक एक शब्द का मतलब बता रहे हैं, आंसर अभी दे ही नहीं रहे आप लोगों को, सिर्फ आपसे सिर्फ चर्चा हो रही है अभी। आप सीखें कि आप आंसर सही कैसे दे पाएंगे। कंसंट्रेट का मतलब होता है सांद्र होना, यहां पर लिखा हुआ है साथ में, मैं फिर से और अलग से आपको बता रहा हूं, सांद्र। अब ये सांद्र क्या चीज होता है भैया? सांद्र का मतलब क्या है? पहले जरा कंसंट्रेट मिल्क प्रोडक्ट पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें कोई एग्जाम्पल आपको याद आ रहा हो बताओ? पनीर को छोड़ के कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है क्या आप लोगों को? कंसंट्रेट का कोई एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है? चलो ये बताइए बच्चों, क्या आप मार्केट में लस्सी पीते हैं? बनी बनाई लस्सी, मार्केट में लस्सी आती बनी बनाई। रसगुल्ला आता है मार्केट में बना बनाया, रसगुल्ला आता है मार्केट में बना बनाया। चलिए, मार्केट में नेस्ले का, चाहे नेस्ले हो, चाहे अमूल हो, चाहे सांची हो, इनके बने बनाए दूध आते हैं, दूध, ठीक है, और वो दूध सांद्रित होते हैं। जैसे मान चलो हम लोग पैकेट वाला दूध खरीदते, खरीदते हो क्या आप पैकेट वाला दूध? बोले हाँ सर पैकेट में दूध खरीदते हैं। और उस पैकेट से यदि दूध निकल गया तो क्या होगा? पैकेट को हमने फाड़ दिया, मुझे 1 कप चाय बनाना था, तो 1 कप चाय बनाने के लिए मैंने दूध लेकर आया 20 रुपए का, मुझे लगा आधा दूध, अब आधा दूध बच गया है, तो वो आधा दूध क्या हो जाएगा मेरा सर? खराब नहीं होगा, खराब रखे रखे खराब हो जाएगा। लेकिन आजकल कंसंट्रेट आने लगे हैं। कंसंट्रेट का मतलब होता है कि भैया वो दूध खुला भी रखा रहेगा आजकल, ठीक है, पैकेट वाले दूध के साथ में एक डिब्बे वाला दूध आने लगा है, देखा है डिब्बे में, कागज वाला डिब्बे में आ रहा है एक दूध कंसंट्रेट वाला। आपने जितना दूध लगे उतना यूज कर लो, उसको रखे रहने दो, उसको गर्म मत करो। उस दूध को गर्म भी नहीं करोगे तो दूध खराब नहीं होगा 4 दिन तक। गर्म नहीं करना है आपको दूध, दूध आपने यूज कर लिया, जितना रखा है उसको रखे रहने दो उसी डिब्बे में, 4 दिन तक खराब नहीं होता वो दूध। बोले यस सर, ठीक है, तो वो होता है कंसंट्रेट। चलो, रसगुल्ला खाया है? बोले हाँ सर खाया है। अभी बताओ, रसगुल्ला जो है आपने एक पीस निकाल के खा लिया, और बाकी को क्या गर्म करके रखोगे क्या? बोल सर नहीं, उसको वैसे ही रहने देंगे, खराब नहीं होने वाले, खराब नहीं होने वाला है। तो ये कंसंट्रेट का मतलब क्या है फिर? एग्जाम्पल मैंने आपको दे चुका हूं, कंसंट्रेट का मतलब बता दो जरा क्या होगा सर? चलो मिठाई बताओ, मिठाई, आपकी इच्छा हुई कि आज मुझे मिठाई खाना है, और आपने मिठाई बना लिया, मिठाई बना भी ली हमने और खा भी लिए, लेकिन मिठाई बच गई मेरी, तो उस मिठाई को क्या करूंगा मैं? गर्म करके रखूंगा, ठंडा करके रखूंगा, या कहीं वैसे भी छोड़ सकते हैं?
जी, ठंडा नहीं किए तो क्या होगा? मिठाई को मैंने ठंडा नहीं किया, मुझे बाहर रखना था खुले में, मेरे घर नहीं है, फ्रिज नहीं है मेरे घर, फिर सर गर्म तो कर नहीं सकते, ठंडी करेंगे। तो बेटा कंसंट्रेट का मतलब होता है जिसमें से क्या कर दिया गया हो, क्या रिमूव कर दिया गया हो। सर मिल्क रिमूव, सॉरी मिल्क नहीं बाबा, क्या वाटर रिमूव कर दिया गया हो। तो क्या हमें खोआ से हम बना सकते हैं मिठाई? बोलिए सर, खोआ से मिठाई बनती? बोलिए यस। छेने से, हमारा छेना जो होता है, ठीक है, दूध को फाड़ दिया जाए तो जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं उसमें से पानी निकाल दिया जाए तो वो छेना हो जाता है, जिससे हम पनीर भी बनाते हैं और उसी से फिर आगे हम लोग रसगुल्ला भी बनाते हैं। तो क्या इनसे पानी निकाल दिया गया है? बोलिए यस सर। यदि आपके घर में दूध को क्या कर दिया गया है, ओटाई कर दी गई है, दूध को बहुत ज्यादा गर्म किया गया है, खौलाया गया है, जब उसमें से पानी कम हो जाता है तो क्या वो दूध धीरे धीरे कम होने लगता है? जैसे आपने किसी बर्तन में जो है दूध लिया और उसको गर्म करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो धीरे धीरे दूध ज्यादा होने लगता है कि धीरे धीरे दूध कम होने लगता है? बोले सर दूध कम होने लगता है। तो उसमें से पानी क्या हो रहा है, वेपर बन के उड़ रहा है, भाप बन के उड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि उसमें पानी की कमी हो गई है। जब पानी की कमी हो जाएगी तो खराब कौन होता है? सर पानी खराब होगा, पानी खराब होगा। जब पानी रहेगा ही नहीं तो वो क्या खराब हो पाएगा? बोल सर नहीं, खराब नहीं हो पाएगा। तो उसको कहा जाता है कंसंट्रेटेड मिल्क। तो आजकल मार्केट में भी कंसंट्रेट मिल्क आ रहे हैं, मतलब गाढ़े वाले दूध, गाढ़ा दूध, जिसको आपको गर्म करने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी एक टेम्परेचर पर उसको गर्म करके क्या कर रख चुका है, ठीक है, प्रिजर्व कर दिया है डिब्बे में। अब आप उस दूध को, ठीक है, उसमें डेट रहती है, एक्सपायरी डेट रहती है कि भैया 4 दिन 5 दिन आप उसको जो है यूज कर सकते हो। तो वैसे वाले दूध भी मार्केट में आ गए हैं। मिठाई भी इसी का एग्जाम्पल है, 3 दिन 4 दिन खराब नहीं होती। आपके घर में यदि क्या रखा हुआ है, ठीक है, खोआ रखा हुआ है, खोआ भी 3 4 दिन खराब नहीं होता है कि हो जाता है खराब? गुलाब जामुन बनी हुई सर, गुलाब जामुन भी खराब नहीं होती, क्योंकि सब बने किससे, खोआ से बने हुए, मेवे से बने हुए। तो जो मेवा है, खोआ जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, तो क्या पनीर इनसे तैयार किया जा रहा है? पनीर क्या खोआ से तैयार किया जा रहा है? बताओ, पनीर क्या खोए से तैयार किया जा रहा है? बोले सर नहीं। लेकिन आप तो यही आंसर दे रहे थे, आप तो यही आंसर दिए थे मुझे, ऑप्शन नंबर ए वाला, मैक्सिमम बच्चे। आपको क्वेश्चन देखने में लगते हैं बहुत इजी कि अरे यार ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये तो बहुत इजी है। लेकिन उस क्वेश्चन को आप पहले डिटेल में नहीं सोचते हैं, आप लाइट ले लेते हैं, हल्के में। जबकि आपने देखा होगा कि जब भी हम पनीर तैयार करते हैं तो हमारे घर में जो भी दूध रहता है वो दूध को क्या किया जाता है, सर दूध में डाली जाती है नींबू की कुछ मात्रा या विनेगर की कुछ मात्रा। दूध को कर लिया जाता है खट्टा, तत्काल खट्टा किया जाता है, खट्टे दूध का यूज नहीं करते हैं। ताजे दूध में विनेगर या ताजे दूध में नींबू की कुछ मात्रा डाल देते हैं और वो दूध क्या हो जाता है, ठीक है। तो सर वो दूध हो जाता है फिर खट्टा, तत्काल खट्टा होगा, ताजा दूध को तुरंत खट्टा करना है। और जैसे वो खट्टा हो जाता है उसको हल्का सा गर्म करेंगे, हल्का सा बिल्कुल लाइट गर्म करेंगे, तो वो ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल में, ऐसे बड़े बड़े पार्टी, जैसे दही हो जाता ना वैसे वो हो जाता है, लेकिन वो मीठा होगा, खट्टा नहीं होगा। दही हमारा क्या होता है, खट्टा, क्योंकि वो 3 4 दिन तक क्या रखा है, किसी बर्तन में रखा हुआ है, वो हो गया है क्या, क्या हो गया है उसमें? तो सर उसमें जो गुण आ गया है, सर वो गुण क्या माना जाएगा हमारा, बताओ क्या गुण है वो उसमें? तो उसमें जो गुण निकल कर आया है वो क्या कर रहा है बताओ? तो सर उसको फर्मेंटेट कर दिया है। यदि दही बन गया है इसका मतलब कि भैया 3 4 दिन रखा, मतलब फर्मेंटेट हो गया, किण्वित हो गया है, खराब हो गया है, तो वो नहीं होगा। ताजा दूध है तो मीठा रहेगा। तो जब इसके बड़े बड़े पार्टिकल बन जाएंगे तो जो पानी की मात्रा उसको हम सूखे कपड़े में, एक कपड़ा लेते हैं, उस कपड़े में क्या करेंगे, जो हमारा बड़ा बड़ा पार्टिकल इसको पूरा एक छान लेंगे कपड़े में, तो पानी पूरा नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएंगे, सर ऊपर आ जाएंगे हमारे ये बड़े बड़े पार्टिकल, पानी पूरा नीचे निकल जाएगा। तो क्या ये जम गया? देखो ये बड़े बड़े पार्टिकल में, पहले नॉर्मल दूध था, जैसे हमने इसमें नींबू डाला
तो क्या ये जम गया? जरा देखो बड़े बड़े पार्टिकल में। पनीर कैसे मिलता है मार्केट में, देखा है आप लोगों ने? क्या जमा हुआ मिलता है या ऐसे पानी जैसे मिलता है? पनीर मार्केट से लिया होगा, कभी देखा होगा आप लोगों ने, तो सर जमा हुआ रहता है। इसका मतलब क्या ये कोगुलेटेड है? क्या ये कोगुलेटेड होगा? देख लो भाई, बित आपको जो है एक्सप्लेन करके बता दिए हमने कि कैसा होगा। तो बोले यस सर। तो पनीर कैसा होता है? पनीर होता है कोगुलेटेड। चलिए, पनीर कोगुलेटेड है। एग्जाम्पल यदि पेपर में आएंगे तो बनेंगे क्या? एग्जाम्पल यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिए जाएं तो क्या आप लोगों से एग्जाम्पल बन जाएंगे? चलिए, वेरी गुड, बनेगा। ये 4 टॉपिक है अपने आप में, जो आप लोगों को हमने एग्जाम्पल दिए हैं वो सबके सब 4 अपने आप में टॉपिक माने जाते हैं। चलिए, पनीर के टॉपिक से ठीक है और आगे की ओर हम चलते हैं। इसमें यदि आप लोगों को ठीक है पेपर में पूछ लिया जाए कंसंट्रेटेड ठीक है मिल्क प्रोडक्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सांद्रित दूध ठीक है उत्पाद, या मिल्क की जगह आप लोगों को आ सकता है डेयरी। डेयरी मतलब होता भी जहां पर मिल्क का उत्पादन होता, तो कंसंट्रेटेड डेयरी प्रोडक्ट भी आ सकता है, सांद्रित डेयरी उत्पाद। तो इसमें क्या लिखेंगे, क्या हो सकता है इसमें? जी बताते जाओ, सांद्रित में क्या क्या चीज होगा? खोआ जो है इसमें आना चाहिए, खोआ के साथ आप जाना चाह रहे हैं। चलिए, ओके, खोआ इसमें आएगा, बहुत बढ़िया। और खोआ के अलावा क्या हो सकता है आपके हिसाब से? रबड़ी, रबड़ी, ओके। आपने रबड़ी कहा है, क्या रबड़ी लिख सकता हूं मैं इसमें? हाँ बताइए। रबड़ी हो सकती है क्या? बोलिए सर, रबड़ी भी हो सकती है। और नहीं, फिर वो इनसे सब बने प्रोडक्ट हो जाएंगे, खोआ और रबड़ी। ठीक है, खोआ से सब कुछ बनता है ना, खोआ से मिठाई बनेगी, खोआ से गुलाब जामुन बनेगा। बोलिए सर, तो वो सब इनसे हो जाएंगे। ओके, चलिए ठीक, क्लियर है। चलिए, एक कंसंट्रेटेड मिल्क भी रहेगा, जिसे हम लोग बोलेंगे सांद्रित मिल्क। वो तो नॉर्मल रहेगा, नाम जैसा काम ही है। कंसंट्रेटेड मिल्क मतलब जिसमें से पानी की कुछ मात्रा निकाल दी गई है, तो वो दूध खराब नहीं होगा, तो नाम में ही लिखा है ना सांद्रित दूध, तो रहेगा ही रहेगा एग्जाम्पल में। और क्या रहेगा सर? और खोआ रहेगा और रबड़ी रहेगा, और इनसे बने प्रोडक्ट। तो खोआ से बहुत सारी चीजें बनती, जो जो चीजें आपको खोआ से बनी नजर आती हैं वो सब इसमें आ जाएंगी। चलिए, आपके घर में जो है गुजिया वगैरह भी बनाई जाती, बनाते हैं गुजिया? बोलिए यस सर, बिल्कुल बनाई जाती है। गुजिया भी खोआ से बनाई जाती है ना, कुछ लोग खोआ से भी बनाते हैं गुजिया को। बोले यस, बिल्कुल बनाई जाती है। हाँ, रसगुल्ला बनाया जाएगा, वो तो डायरेक्ट दूध से बनाया जाता है। ठीक है, दूध से ही बनाए जाते हैं वो। चलिए, ओके, ये हो जाएगा। अब इनमें यदि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल में ठीक है बताऊं कि भैया जो हमारा फर्मेंटेटेड है, फर्मेंटेटेड का मतलब क्या होगा? किण्वित वाला। तो किण्वित में क्या आ जाएगा? फर्मेंटेट में क्या आएगा बताओ? सर फर्मेंटेट मतलब किण्वन में आपने बता दिए हैं कि इसमें दही आएगा, दही आएगा। और सारी चीजें किण्वन के बाद में फिर दही से क्या बन रहा है? घी भी निकल कर आ रहा है, उसी से मठा भी निकल कर आ रहा है। तो किण्वन होने के बाद ही बन रहा है ना, पहले थोड़ी बन रहा है। बोलिए, बिल्कुल ठीक है। कोगुलेटेड भी हमने आपको बता दिए हैं। हाँ, फर्मेंटेट में आपका अचार भी आएगा, लेकिन फर्मेंटेट मिल्क प्रोडक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। फर्मेंटेटेड प्रोडक्ट बस पूछा जाएगा तो फर्मेंटेटेड में फिर आप क्या बना रहे हो? अचार बन रहा है आपका। और क्या बन रहा है फर्मेंटेशन में? आपके घर में पापड़ बनते हैं। पापड़ भी बनते हैं क्या घर में? आपने देखा होगा मम्मियां जो है गेहूं को सड़ाती हैं, या चावल वगैरह को क्या करती हैं। हाँ, डोसा हो जाएगा, इडली डोसा वगैरह। फर्मेंटेट में आपका जो है ढोकले हो जाएंगे। ढोकले वगैरह भी ऐसे ही बनते हैं ना, 1 दिन 2 दिन पहले उसको फर्मेंट किया जाता है,
बोले यस सर। तो फर्मेंटेड प्रोडक्ट वाला भी एक टॉपिक रहेगा। अभी हम फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, दूध वाले प्रोडक्ट जिसको फर्मेंटेट किया जाता है। कोगुलेटेड भी समझ में आ गया आप लोगों को। कोगुलेट का मतलब क्या होता है जी? कोगुलेशन का मतलब क्या होता है जरा बताओ, किसे कहते हैं कोगुलेशन? तो सर जमाना, जो क्या बनते हैं, जमकर बन जाते हैं, जमने से। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। और डाइट प्रोडक्ट मतलब सूखा वाला। तो यहां पर आप लोगों को मुझे लगता है ज्यादा दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होने वाली है। आइए, बन जाएगा। चलिए अब बच्चों इसके बाद में, ठीक है, दी स्टेज व्हेन एनिमल कम्स इन हीट। आपने देखा स्टूडेंट्स, जानवर जब क्या होता है, ठीक है, हीट अवस्था में आता है, मतलब किस में आता है, गर्मी की अवस्था में आता है, तो क्या बच्चों आपने देखा है, ठीक है, कुछ वो दूसरी तरीके की हरकतें करने लगता है, थोड़ा सा अजीब हो जाता है, बेचैन रहता है। बोले यस सर बिल्कुल बेचैन रहता है। ठीक है, तो वह अवस्था जब पशु किसमें आता है, गर्मी में आता है। अब ये जून जुलाई वाली गर्मी नहीं है बेटा, है ना, ये गर्मी वैसी वाली गर्मी मत समझना आप। ये गर्मी है भैया बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना, मतलब हीट पीरियड। ठीक है, जब क्या होगा, गर्भ धारण कराया जाएगा, जब सेक्सुअल क्रिया होगी, उन्नत किस्म के सांड से उसको गर्भ धारण कराया जाएगा, या डॉक्टर को बुला के, ठीक है, गर्भ धारण करवाया जाएगा, किसी गाय का, भैंस का, भेड़ का या बकरी का, किसी का भी। तो जो वो स्टेज होती है, जो अवस्था होती है, वो आपसे पेपर में पूछा जा रहा है। क्या उस अवस्था को हम लोग प्रोएस्ट्रस के नाम से जानेंगे? क्या वो प्रोएस्ट्रस होगा, या स्टूडेंट्स इसे हम लोग जो है एस्ट्रस कहेंगे? क्या ये एस्ट्रस कहलाई जाएगी? क्या इस अवस्था को मेटेस्ट्रस के नाम से जाना जाता है? मेटेस्ट्रस। क्या इस अवस्था को डायस्ट्रस के नाम से जाना जाता है? डायस्ट्रस। वो कौन सी अवस्था है जब गाय जो है, ठीक है, वो क्या होती है, गर्मी अवस्था में आती है, मतलब गर्भ धारण करने की स्टेज में आ जाती है, और हर 21 दिन में आती है, हर 21 दिन में आती है, ये भी याद रखना आप लोग जी। ओके वेरी गुड। चलिए, तो मैं आपसे यहां पे जानना चाहूंगा, जब भी कोई पिक्चर मार्केट में रिलीज होती है, ठीक है, या जैसे किसी को शादी करना होता है, कुछ भी ऐसे कार्यक्रम होते, तो उसके लिए पहला शब्द क्या यूज किया जाता है? बोल सर बेडिंग होती है, उससे पहले क्या होती है जी? तो सर उसके लिए लगाया जाता है एक शब्द प्री वेडिंग, लगाया जाता है प्री वेडिंग। सब प्री शब्द का यूज किया जाता है, मतलब पहले का मतलब क्या होगा, सब प्री शब्द यूज होगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो यदि आप लोगों से क्वेश्चन यदि आ जाए तो क्या आंसर लगाना चाहेंगे आप? देखो कई बार आप जल्दबाजी कर देते हैं जी। क्या होगा आंसर, करेक्ट आंसर? सर उसे कहा जाएगा प्रोएस्ट्रस। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, ए होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में और क्या होगा जी? इसके बाद में भी शायद कुछ और स्ट्रेस होती होंगी हमारी। इसके बाद में कौन सी स्ट्रेस हमारी स्टेज निकल कर आएगी, जरा बताओ। तो सर प्रोएस्ट्रस किसी भी जानवर के गर्मी में आने की प्रारंभिक अवस्था होती है, शुरुआती अवस्था होती है। बोले यस बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में क्या आता है सर, मेटास्ट्रेस आता है। मेटास्ट्रेस क्या चीज होती है सर? बीज वाली अवस्था है ये। मेटास्ट्रेस क्या है, एक संक्षिप्त अवस्था होती है जो गर्भधारण की अनुपस्थिति में, ठीक है, आपको देखने के लिए मिलेंगी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है।
उसके बाद में बाकी अवस्थाएं निकल कर आती हैं। तो शुरुआती वाली अवस्था ये है, ठीक है, शुरुआती वाली अवस्था आपकी कौन सी है? ओके। तो यदि यहां से पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बन जाएगा? यदि आपसे ये एस्ट्रस साइकिल यदि पेपर में पूछा जाए कि भाई शुरुआती अवस्था क्या है, तो क्या बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा। चलिए, वेरी गुड। तो पहली वाली अवस्था का नाम हो गया प्रोएस्ट्रस, ठीक है। दूसरी वाली अवस्था का नाम क्या हो गया सर? दूसरी वाली अवस्था का नाम हो गया हमारा, ये पहली अवस्था याद रखना, ये प्रोएस्ट्रस है। दूसरी अवस्था क्या हो जाती है हमारी सर? दूसरी अवस्था हो जाती है हमारी एस्ट्रस। तीसरी अवस्था क्या हो जाती है सर? डायस्ट्रस। और चौथी अवस्था हो जाती है हमारी मेटास्ट्रस, ठीक है। यस, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया लास्ट स्टेज क्या होगी, जी, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? लास्ट स्टेज जरा बताओ, किसे कहेंगे आप लास्ट स्टेज? क्या कुछ गड़बड़ है? क्या यहां पर कुछ गड़बड़ है? देखकर जरा बताइए। हर जानवर में स्टेज आती है बेटा, डॉग में भी आती है, इंसान में भी इस अवस्था आती है, ठीक है, जानवरों में भी ये अवस्था आती है। सभी में ये एस्ट्रस साइकिल आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। लास्ट वाली कौन सी होगी? चलिए, लास्ट वाली आप जो है मेटा के साथ जा रहे हैं। तो मैंने आपको अभी हिंट किया हूं यहां पर एक वर्ड, ठीक है, क्या है? तो फ्रेंड्स, मेटा स्ट्रेस जो होती है ये एक संक्षिप्त अवधि में होती है, जो गर्भाधान की अनुपस्थिति में होता है, मतलब लास्ट स्टेज में आपको देखने को ये गिरावट करती है। ये वाली अवस्था क्या होती है? जैसे डायस्ट्रस हो गया और ये दोनों जो है, ये अवस्था क्या है सर? गिरावट पैदा करती है, ठीक है, याद रखिएगा। ये शुरुआती अवस्था है, जब क्या होता है? जब गाय का क्या होगा, ठीक है, हीट पीरियड स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर वो थोड़ा समय तक चलेगा, लंबे समय तक थोड़ा सा चलता है ना, लगभग 12 घंटे से लेकर 24 घंटे के बीच में क्या होता है? उनका हीट पीरियड होता है। जब वो ज्यादा एक्साइटेड होती है उस समय यदि क्या करवाएंगे डॉक्टर से या, ठीक है, किसी उन्नत किस्म के सांड से उसका गर्भधारण करा देंगे तो सक्सेसफुल वो गर्भधारण कर लेगी। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। फिर डायस्ट्रस, ठीक है, ये अंतिम चरण होता है। अब ये अंतिम चरण क्या होता है सर? अंतिम चरण में देखा होगा आप लोगों ने कि जैसे ही सेक्सुअल क्रिया स्टार्ट होती है तो एक लिक्विड रिसाव होता है, चाहे वो, ठीक है, मेल हो चाहे वो फीमेल हो। इंसानों में भी यही होता है, क्योंकि हमको भी किसमें रखा गया है? हम भी एनिमल किंगडम का हिस्सा हैं। हमें भी किसके साथ रखा गया है? जी, हम कौन से जगत में रहते हैं? हम भी जंतु जगत के हिस्सा हैं, जंतु जगत। हमें भी जानवरों के साथ में रखा गया है ना, एनिमल किंगडम में है हम। तो फिर उस अवस्था में क्या होता सर? उस अवस्था में बॉडी से एक लिक्विड रिसाव होता है, जिसे हम लोग स्पर्म कहते हैं। और जो क्या होती है, फीमेल बॉडी जो भी होगी, चाहे वो जानवरों की हो चाहे इंसानों की, उसमें से एग रिलीज होते हैं। याद रखिएगा, महिलाओं की बॉडी से क्या रिलीज होता है? महिलाओं की बॉडी से एग रिलीज होता है, जिसे हम लोग कहते हैं अंडे, ठीक है। और इंसानों के शरीर से जो रिलीज होगा, ठीक है, मेल से, वो होता है स्पर्म, जिसे हम लोग वीर कहते हैं या सीमेन कह सकते हैं। और ये एक निश्चित टेम्परेचर पर और एक निश्चित समय में होता है। उस समय यदि आपस में मिलते हैं, फर्टाइल होते हैं, तो ही बच्चा होगा, नहीं तो बच्चा नहीं हो पाएगा, गर्भधारण सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो वो स्टेज हमारी कौन सी होती है सर? वो स्टेज होती है डायस्ट्रस स्टेज, और लास्ट वाली होती है मेटास्ट्रेस। जी, तो ये आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो बन जाएगा ये पूरा टॉपिक, देख लीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ठीक, फिर आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।